स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, शीट अभी अपलोड की है मैंने। तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है अप्रोक्सीमेशन। छोटा सा टॉपिक है, बस इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये देखना है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। गोविंद, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं ना, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक किस लिए यूज होता है? अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक यूज होता है एक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। हमें फंक्शन की कई बार वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है ना। तुमने क्या किया, अगर x में एकदम थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर x में तुमने एक माइन्यूट सा चेंज कर दिया, तो फिर y में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा सॉरी y में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर तुमने x में थोड़ा सा चेंज किया है तो y में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब अगर ये y में जो थोड़ा सा चेंज किया है ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, जैसे कि मान लो मैंने कहा y इज इक्वल टू एक फंक्शन मैंने दे दिया तुम्हें, मान लो मैंने कह दिया कि y इज इक्वल टू रूट एक्स एक फंक्शन है ना, और मैंने तुम्हें कहा है कि x की वैल्यू एक मिनट के लिए ले लो 0.36। अब इसका रूट तुम्हें निकालना आता है, y इज इक्वल टू रूट रूट एक्स है, तो अगर इस पे तुम वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पर सोचो अगर मैं x की वैल्यू तुमसे कहूँ कि 0.3601 है, इसका रूट निकाल के बताओ क्या होगा। मैंने कहा इसका रूट निकाल के बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका रूट तो तुम्हें पता है 0.6 होगा, इसका बोला। यानी कि मैंने क्या कर दिया, x के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया। x के अंदर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट, यानी कि 0.36 के अंदर मैंने 0.0001 जोड़ दिया, 0.0001 जोड़ दिया। तो मैंने कहा कि अगर x के अंदर मैं ये थोड़ा सा चेंज लेके आऊंगा तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। तो y की वैल्यू जो है वो भी थोड़ी सी चेंज होगी और y प्लस डेल वाई बन जाएगी, है ना। y की भी वैल्यू क्या बन जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, y प्लस डेल वाई। तो पहले तो तुम्हारी वैल्यू 0.3, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 आएगी पहले तो। अगर तुम 0.36 को यहाँ रखोगे तो एक बार तो y की वैल्यू 0.6 आएगी। ये डेल वाई अगर और पता लग जाए कि y में कितना इंक्रीमेंट आया है, तो अगर ये डेल वाई और मेरे को पता लग जाए तो फिर मैं 0.6 में वो वैल्यू जोड़ दूंगा। तो मेरी सारी की सारी कहानी इस डेल वाई को निकालने की है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 0.36 पे वैल्यू देगा 0.6, अगर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओगे तो 0.6 में कुछ बढ़ेगा, तो वो जो बढ़ेगा 0.6 में वही निकालना है मेरे को यहाँ पे, तो उससे अप्रोक्सीमेट हो जाएगी वैल्यू। तो वो कहता है कि जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, वो क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, यही होता है हमारे एक फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मैं इस चीज को एफ डैश एक्स ही रहने दूं और अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स को हटा दूं, तो ये वाली चीज क्या है, ये इंक्रीमेंट इन एफ है। ये चीज क्या है, इंक्रीमेंट इन एफ। एफ में कितना चेंज हुआ है ये चीज उसको रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ, कि एफ में कितना चेंज आया है। एफ का मतलब वाई, एफ का मतलब वाई की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि वाई में कितना चेंज आया है, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक्स में कितना चेंज आया है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक्स में कितना चेंज आया है। एक काम करो, इसको ना वाई में समझो, वाई में समझोगे तो बेटर रहेगा। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने क्या देखी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वाई माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ऐसे समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है तुम्हारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ना ये तो इंक्रीमेंट इन वाई है, तो ऊपर वाले को मैंने डेल वाई लिख दिया और इसको मैंने डेल एक्स लिख दिया। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि जब ये डेल एक्स जीरो को अप्रोच करता है, तुम्हें पता है जब ये डेल एक्स अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल एक्स जीरो को अप्रोच कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो डी वाई ओवर डी एक्स है, ये एक तरीके से तुम्हारा डी वाई ओवर डी एक्स ही बन गया, है ना। ये डी वाई ओवर डी एक्स मैंने बताया था, तो डी एक्स को मैं आर एच एस में ले गया, तो ये वाली चीज़ तो क्या बन गई, डी वाई ओवर डी एक्स और इनटू में डी एक्स। एक तरीके से तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि मैं डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, पर ये वाला जो डी एक्स है इसको मैं कह देता हूँ कि ये वाला डी एक्स अप्रोक्सीमेटली डेल एक्स के इक्वल है। ये वाला जो डी एक्स है ये मेरा क्या है, अप्रोक्सीमेटली डेल एक्स के बराबर है, और जो ये वाला डी वाई आया मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली डेल वाई बोल दिया, क्योंकि ये बहुत बहुत क्लोज वैल्यूज है, तो मैं एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन ही यूज कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो ये वाला जो डी वाई था इसको मैंने डेल वाई लिख दिया, और ये वाला जो डी एक्स था इसको मैंने डेल एक्स लिख दिया। ठीक है, तो फिर जो मेरी ये वैल्यू है डेल वाई की, जो मेरी वैल्यू है डेल वाई की, ये इतनी आ जाएगी, ये चेंज इन वाई आ गया, ये क्या आ गया मेरा, चेंज इन वाई। तुम्हें यही वैल्यू निकालनी है, बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को डेल वाई निकालना है, तो डेल वाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स की वैल्यू है 0.0001, है ना, ये वैल्यू है। और डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू में 0.0001, यही आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। और यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे कितना रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हो, 0.36 लेके चल रहे हो, तो एक्स की जगह पे कितना रख दो, 0.36, तो 0.36 इंटू में 0.0001, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। 0.6 को 2 से गुना कराओगे तो 1.2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 0.0001 और नीचे आ गया 1.2, है ना। इस चीज को हम पॉइंट्स में निकाल लेंगे,
ठीक है, इस चीज़ को क्या करो, पॉइंट में निकाल लो और फिर उसको y में जोड़ दो, तो ये 0.6 प्लस में ये हमारे फंक्शन का क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट निकल जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया ये वाला क्वेश्चन है, रूट में 64.3 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये पूछ लिया। तो तुम्हें सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले तो तुम्हें एक फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन काम कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पे भी रूट वाला ही कर रहा है, कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि 28 की पावर 1/3 ले लो, रूट वाला तो वही हो गया। मान लो ये वाला फंक्शन है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फंक्शन काम क्या कर रहा है, सबसे पहले फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, x की पावर 1/3 काम कर रहा है। अब दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, एक तो x और एक डेल x, कि x क्या है जिसके ऊपर तुम्हें वैल्यू पता है, और डेल x देखो कि कितनी वैल्यू x में बढ़ी है। तो क्यूब रूट तुम्हें किसका पता है, 28 के पास, 28 के पास मेरे को क्यूब रूट पता है 27 का, है ना। और डेल x कितना हो जाएगा तुम्हारा, डेल x हो जाएगा 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे पता है कि y मेरा क्या होगा, सॉरी मेरी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 28 की पावर 1/3, ये मेरी y प्लस डेल वाई होगी, ये मेरी क्या होगी, y प्लस डेल वाई होगी। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x रख दोगे तो y आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 27 रखोगे तो 27 की पावर 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो 3 है, प्लस में डेल y और निकालना है तुम्हें। डेल y कैसे निकलेगा तुम्हारा, डेल y निकलेगा तुम्हारा कैसे, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डेल एक्स, इससे निकलेगा। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1/3 x की पावर -2/3 और इंटू में डेल एक्स, ये हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स की पावर जो 2/3 है उसको मैं ऐसे लिख दूँ, और इंटू में डेल एक्स। अब जो एक्स की वैल्यू है और डेल एक्स की वैल्यू है ना वो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू और डेल एक्स की वैल्यू को यहाँ रख दो, डेल वाई आ जाएगा 1/3, एक्स की वैल्यू कितनी है 27 की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, और डेल एक्स है 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 1/27 हो गया ये। 1/27 को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लो, कितना हो जाएगा, 0.0 किस पे जाएगा ये, 4 पे, 81 10 एक जीरो और आ जाएगी, 7 पे चला जाएगा शायद, है ना। 7 पे जाएगा तो 189 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10 एक जीरो और आ जाएगी, यहाँ 0 फिर से 4 पे चला जाएगा। तो डेल वाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी आ गई है, डेल वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 0.4704, ये आ गई, ठीक है। तो जो मेरा ये है 28 की पावर 1/3 जो है, 28 की पावर जो 1/3 है वो कितना हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई 0.4704, 3.4704, ये अप्रोक्सीमेट क्या हो गया हमारी, इसकी वैल्यू हो गई। समझ गए, बोलो कर लोगे, हो जाएगा। क्या गलत कर दिया क्या, यार क्या गलत कर दिया, ये 4 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा, सॉरी इस पे जाएगा 3 पे, 0.0370 ऐसे जाएगा, है ना, सॉरी सॉरी, हाँ ये 4 कर दिया मैंने, 3 आएगा, यहाँ पे भी वैल्यू थोड़ी गलत लिख दिया, 0.03703, तो 3.03703 ये हो जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये क्या हो जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। समझ गए या नहीं समझे, क्लियर है। मैं कुछ क्वेश्चंस, अगर ये क्लियर हो गया तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं ना, फिर तुम्हारा डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन पे चलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ एक्स इज रियल देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अगर एक्स की वैल्यू रियल है तो मिनिमम वैल्यू बताओ, इस फंक्शन का मिनिमा पूछ रहा है। दो तरीके हैं, एक तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा यूज करके निकालो, अगर मैक्सिमा मिनिमा यूज करोगे तो कितना आएगा, देखो फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखो, एफ डैश एक्स करो कितना आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे 2x - 8 = 0 आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि एफ डबल डैश 4 भी अगर निकालोगे तो 2 आएगा, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो 4 के ऊपर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, 4 के ऊपर मिनिमा मिलेगा, तो फंक्शन के अंदर 4 रख दो,
तो हो जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 17, तो कितना हो गया 1 हो गई। ठीक है, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, एक सेकंड रुको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप पूछा है। तो यानी कि पहले तो इस कर्व का स्लोप निकालो और फिर उसको मैक्सिमाइज करो। तो फंक्शन का स्लोप क्या निकलेगा, इस कर्व का स्लोप क्या निकलेगा, माइनस यहाँ पे क्यूब करो, ठीक है, क्यूब आएगा, माइनस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 2, ये स्लोप आया तुम्हारा, ये क्या आया तुम्हारा, स्लोप आया। अब इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। पहले फंक्शन का स्लोप निकाला, अब इसको मैक्सिमाइज करो। तो ना इसको एफ मान लो, ये हमारा फंक्शन है, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एफ क्या दिया हुआ है तुम्हें, माइनस का 3x² प्लस 6x प्लस 2, मैक्सिमाइज करो। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करो जरा, कितना आएगा, माइनस का 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 आएगी, है ना। डबल डेरिवेटिव करके देखो इस पे मिनिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ है, डबल डेरिवेटिव करेंगे -6 पे। अगर इसको इसके अंदर 1 भी रख देंगे तो -6 आएगा, जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, जो कि क्या है, लेस देन 0, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमा मिलेगा। इस पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकलेगी, फंक्शन के अंदर 1 रख दो, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 2, तो -3 + 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस फंक्शन, इसके स्लोप की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x, log x अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको fx मान लेंगे, fx मान लिया मैंने, log x अपॉन x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करो, f डैश x निकालो पहले। का डेरिवेटिव कैसे होगा, डिवीजन रूल से होगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, माइनस में log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो x से x कट जाएगा। मैंने संजीव फंक्शन ही dy/dx को बोला है, मैंने fx बोला ही dy/dx को है। तो f डैश एक्स तुम्हारा क्या बन गया, f डैश एक्स तुम्हारा बन गया 1 माइनस log x अपॉन x², ये बन गया। ठीक है, तो अगर f डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, देखो 1 माइनस log x अपॉन में x² को जब 0 के बराबर रखेंगे तो 1 माइनस log x 0 हो जाएगा, यानी कि log x की वैल्यू 1 हो जाएगी। log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को हम log e लिख सकते हैं, यानी कि x क्या आ गया तुम्हारा, e आ गया। e क्रिटिकल पॉइंट है। अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आए तो दोबारा से चेक मत किया करो बेशक, है ना। एक ही ई अगर आ रहा है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, क्योंकि अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो मुश्किल पड़ेगा। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर चेक करना जरूरी समझ रहे हो तो मैं चेक करना समझा देता हूं। देखो इसका कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करो। इसको किससे चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव से। ई जब रखेंगे तो log x 1 बनेगा तो 0 हो जाएगा। ई से छोटा कोई फंक्शन, ई से छोटा जस्ट कोई नंबर रखोगे, जो हमारा log x होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, log x का ग्राफ ऐसा होता है। log e कितना बनता है, 1 बनता है। यहाँ पे कहीं e वैल्यू होगी जिसपे फंक्शन 1 वैल्यू देगा। अगर e से छोटी वैल्यू लोगे तो फंक्शन देखो 1 से छोटा है, अगर e से छोटी वैल्यू लोगे तो फंक्शन 1 से छोटा है, तो फिर ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और अगर 1 से e से बड़ा लोगे तो फंक्शन 1 से बड़ा बनेगा, उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीज करके डिक्रीज करा तो मैक्सिमा ही आएगा। तो वैसे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आए तो बेशक चेक मत किया करो, एक क्रिटिकल पॉइंट है तो मैक्सिमा ही मिलना है। फंक्शन के अंदर e रख दो तो क्या हो जाएगा, log e अपॉन e, log e 1 होगा और x की जगह भी e आ जाएगा, तो 1/e जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5 और -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 अकर्स व्हेन। ये क्या पूछा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा पूछा है तुमसे। एक इंटरवल देके ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी तुम्हें, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा है। तुम्हें क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 6x माइनस का 12, ये हो जाएगा। इसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, अगर 6 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 2 और x प्लस का 1, ये हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू -1 आ गई, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसको 0 के बराबर रखोगे, 2 तो एंड पॉइंट भी है तुम्हारा। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो x -2 बन गया, एक x इज इक्वल टू -1 बन गया और एक x इज इक्वल टू 2 बन गया। मैंने क्रिटिकल पॉइंट भी ले लिया और एंड पॉइंट भी ले लिया। इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो बस, किस पे वैल्यू ज्यादा है, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू है वो तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। कर लोगे इसको चेक, -2 रख के देख लेना, -1 रख के देख लेना और 2 रख के देख लेना, जिस पे फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो लार्जेस्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये कर रख के देख लेना, वैल्यू टाइम लग जाएगा फालतू में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20
सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन लगेगी, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का ये सवाल है। ये कैसे करना है देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20, 20 के जो दो पार्ट हैं उनका क्या करो, उनको दो पार्ट में डिवाइड करो। तो 20 का ना एक पार्ट तो मान लो मैंने ले लिया x और दूसरा ले लिया मैंने क्या 20 माइनस एक्स। तो कह रहा है कि इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर क्या कह रहा है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। कह रहा है एक प्रोडक्ट निकालो क्या, एक का और दूसरे के क्यूब का। अब देखो इसका क्यूब करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसका क्यूब कर लो, उसने ये तो कहा नहीं किसका क्यूब करना है, तो कह रहा है एक को लो और दूसरे के क्यूब को गुना करा लो। ये क्या होना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। वो कह रहा है कि 20 के दो पार्ट निकालो, इतनी बात समझो बाकी मत समझो। कह रहा है 20 के दो पार्ट निकालो, कब निकालो, जब उनमें से एक की और दूसरे के क्यूब की जो मल्टीप्लीकेशन होगी, एक की और दूसरे के क्यूब की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कितना है 20x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसको मैक्सिमाइज कर लो, है ना। इसको fx बोल दो, इसको मैक्सिमाइज कर दो, कब होगा ये मैक्सिमम, देखो 60x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इसको जीरो के बराबर रख के देखो कहाँ पे होगा ये मैक्सिमम। तो f डैश x को जब जीरो के बराबर रखा तो कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस एक्स, एक तो x की वैल्यू जीरो आ गई और एक x की वैल्यू 15 आ गई। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जीरो तो हो नहीं सकता, फिर तो दो पार्ट बनेंगे ही नहीं, एक तो जीरो हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें 15 लेना पड़ेगा, दो पार्ट बनाने के लिए 15 लेना पड़ेगा। और अगर देखना चाहो तो 15 पे मैक्सिमा भी मिल जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऐसे करके देख लो, एफ डबल डैश एक्स करके देखो कितना आएगा 120x माइनस का 12x स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर 15 रख दोगे तो 120 को 15 से गुना करा दो, माइनस 12 को 15 से गुना करा दो, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा तुम्हारा, करके देख लेना। तो 15 के ऊपर क्या होगी वैल्यू, मैक्सिमम होगी। तो अगर x की वैल्यू 15 होगी तो ये पार्ट्स क्या बने, एक तो बना 15 और एक बना 5, एक तो बना 15 और एक क्या बना 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो कितना हो जाएगा 75। तो वो यही प्रोडक्ट पूछ रहा है कि उनका प्रोडक्ट कितना होगा उन दोनों पार्ट्स का, तो उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना होगा 75 होगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a and b are non-zero roots of this then the least value of x square plus ax plus b is। क्या कह रहा है, अगर a और b तुम्हारे नॉन जीरो रूट है ना इस इक्वेशन के, ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, इसकी लीस्ट वैल्यू, किसकी लीस्ट वैल्यू पूछी है, इसकी लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की लीस्ट वैल्यू पूछी है हमसे। क्या कह रहा है कि a और b जो है ना वो इसके क्या है रूट्स हैं। तो देखो a और b कैलकुलेट ही हो जाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट निकल जाएगा। सम ऑफ रूट कितना होगा a प्लस बी, ए प्लस बी तुम्हारे दोनों रूट है वो कितना हो जाएगा माइनस का b बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस का b बाई ए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है a है, उसका नेगेटिव करोगे तो माइनस का a अपॉन में 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा a इंटू में b इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू b है। यहाँ पे देखो b से b कट जाएगा तुम्हारा, a की वैल्यू तो 1 आ गई, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 2। तो हमारे पास ये फंक्शन ही बन गया फिर पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, है ना। अब उसकी मिनिमम वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, उसको मिनिमाइज करना है बस। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, जब इसको डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखोगे तो 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, इस पर मिनिमाइज करना है। तो x की वैल्यू माइनस 1/2 क्या करो फंक्शन में रख दो, तो f की जगह अगर माइनस 1/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और माइनस का 4, तो 1/4 माइनस 1/2 और माइनस का 4, तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 और माइनस का 60, 1 माइनस का 2 और माइनस का 60, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 17/4 हो जाएगा। तो गलत आ रहा है यार, गलत आ रहा है। सम ऑफ रूट होगा माइनस का b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा c बाई ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 रखोगे, b की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डेरिवेटिव किया 2x प्लस 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 रखा, अच्छा यहाँ पे 2 है 4 नहीं है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था 2 था, तो एलसीएम 4 आएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो गया वो, ये कितना हो गया माइनस का 9 हो गया, हाँ ठीक है माइनस का 9/4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट ए क्रिटिकल पॉइंट सी इन द इंटरवल, फंक्शन दिया हुआ है मुझे, एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन द इंटरवल सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, तो कह रहा है कि सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बहुत आसान है, कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना वो कहीं पे 0 बन रहा है, तो कह रहा है वो पॉइंट कौन सा होगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और 0 के बराबर रख दो,
एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस का 6, है ना, इसको 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यही तुम्हारा c हो जाएगा, है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन इस चीज से डिफाइन किया गया है इनक्लोज्ड 0 से 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो कह रहा है फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, मैंने कल बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव तब यूज करना है जब सेकंड डेरिवेटिव करना मुश्किल हो, सेकंड डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो तो फर्स्ट यूज करेंगे, तो कह रहे हैं फंक्शन जो है ना वो डेरिवेबल नहीं है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखो एफ डैश एक्स, फिर पता लगेगा फंक्शन का डेरिवेबल होना, 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 2/3 आगे आ जाएगा, x माइनस 1 की पावर -1/3 आ जाएगा, तो 2/3 इंटू में 1/x माइनस 1 की पावर 1/3। कमेंट करके बताओ क्या ये फंक्शन 0 से 2 के ऊपर डेरिवेबल है, क्या 0 से 2 के ऊपर हर जगह ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, क्या ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, अगर 0 से 2 का के बीच के कोई भी x लोगे तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ, अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो देखो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर x की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और 1 के ऊपर अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो नॉट डेरिवेबल है, यानी कि ये बात वो सही बोल रहा है, उसने पूछा है कि गलत कौन सी है, उसने ये पूछा है कि बात गलत कौन सी है ना, तो f इज नॉट डेरिवेबल इन 0 से 2, ये बात सही है, ठीक है, f इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 2 का इंटरवल, ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पोलिनोमियल जैसा बन रहा है, तो ये भी सही नहीं है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2, 0 के ऊपर और 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, देखो f ऑफ 0 कितना आएगा 2 प्लस 0 माइनस 1 की पावर 2/3, तो ये 2/3 पावर करोगे तो ये 1 ही बनेगा, और अगर f ऑफ 2 निकालोगे तो ये 2 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 2/3, ये भी 2 प्लस 1 3 बनेगा, तो 0 पे और 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम है, तो ये बात भी सही है, गलत पूछिए, रोल्स थ्योरम इज ट्रू इन 0 से 2, कह रहे हैं रोल्स थ्योरम सही है, रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं था तो रोल्स थ्योरम कैसे लग सकती है इसके अंदर, रोल्स थ्योरम कैसे लगेगी इस सवाल के अंदर, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल नहीं था, तो ये बात उसने गलत करी है, कह रहा है कि रोल्स थ्योरम ट्रू है, ये बात गलत है, ठीक है, रोल्स थ्योरम ट्रू नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक सेकंड, ये थोड़ा अधूरा है ये सवाल, 2√3 प्लस 1 है यहाँ पे, 2√3 प्लस, ठीक है, इफ द फंक्शन ए एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, कह रहा है कि अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इस इंटरवल के अंदर, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना इस पॉइंट के ऊपर 0 है, फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर 0 आ रहा है, यानी कि ये वो सी है जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था 0, रोल्स थ्योरम के अंदर हम क्या कहते हैं कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना बनेगा ये देखो पहले तो एफ डैश एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना बनेगा 3x² माइनस 12x प्लस ए, यही बनेगा फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, अब वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा डेरिवेटिव 0 है, तो ये पॉइंट उठा के फंक्शन में रख दो, ये कह रहा है ना 2√3 प्लस 1 अपॉन में √3, इसके ऊपर डेरिवेटिव 0 है, तो ये वैल्यू उठाओ और डेरिवेटिव में रख के देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2√3 प्लस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस में 12 इंटू में 2√3 प्लस 1 अपॉन √3, और प्लस का a इज इक्वल टू 0, हमसे a की वैल्यू ही पूछी है ना, तो सिंप्लीफाई करना है बस हमें, ठीक है, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे तो देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 2√3 का हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 4√3, ये हो जाएगा, अब यहाँ पे जो ये 12 और √3 है इनको भी कट कर लो, बेटर रहेगा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये 4√3 बन जाएगा, तो माइनस का 4√3 इंटू में 2√3 प्लस 1 प्लस का a, ये हो जाएगा, अंदर गुना कराओ, तो ये 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, 13 प्लस 4√3, 4√3 के अंदर गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4 की 2 से गुना करोगे तो 8, √3 की √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 8 को 3 से करोगे तो 24, और माइनस का ही 4√3 इज इक्वल टू 0 है, प्लस का a इज इक्वल टू 0, तो 4√3 से 4√3 तो कट जाएगा, कितना हो गया देखो 13 माइनस 24, ये हो गया माइनस का 11 प्लस a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ c from which the Lagrange's mean value theorem for the function in this is, Lagrange's mean value theorem जिस बात के लिए सेटिस्फाई होगी वो पॉइंट पूछ रहा है क्या होगा, Lagrange's mean value theorem कब सेटिस्फाई कब होती है, जब f डैश c कितना निकलता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a अपॉन में b माइनस a, यही बनता है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो f डैश x निकालो, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 ओवर रूट में है ना, 1/2 √x, और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो f डैश c कितना बनेगा माइनस का c अपॉन में रूट में 25 माइनस c स्क्वायर, फंक्शन के अंदर अगर 5 रखोगे तो हो जाएगा 0,
और फंक्शन के अंदर अगर 1 रखोगे तो रूट 24 हो जाएगा। रूट 24 कितना होता है? 2√6 होता है। और अपॉन में 5 - 1 हो जाएगा 4 है ना। ये 0 को यहाँ से हटा लो तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया और ये 4 जो है ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो c² अपॉन में 25 माइनस c²। रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा और अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 4c² जो है वो तुम्हारा हो जाएगा 150 माइनस 6c²। इसको इधर ले आओ तो 10c² हो जाएगा तुम्हारा 150। c² की वैल्यू हो जाएगी 15। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 15। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 15, है ना। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ c फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था तुम्हें क्लास में। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रूट x² प्लस 16 विद रिस्पेक्ट टू x² एट x इज इक्वल टू 3। यार इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा x² के रिस्पेक्ट में? तो ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो करा रहा है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। fx क्या होगा तुम्हारा? रूट में x² प्लस 16 और gx क्या है तुम्हारा? x² है ना। तो पहले तो f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट x² प्लस 16 और इंटू में 2x, x 2 से 2 कट जाएगा, x अपॉन में रूट में x² प्लस 16 हो जाएगा। g का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा? 2x होगा। तो डेल f ओवर डेल x अपॉन में डेल g ओवर डेल x, ये पूछा है उसने, डेल f ओवर डेल g। ये पैरामीट्रिक की जो एप्लीकेशन थी वो है, याद होगी। 0 - 4 इज 4 और -4। अरे यार 0 में से 4 घटाएगा संजीव तो -4 ही आएगा ना। x अपॉन रूट में x² अपॉन 16 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये x कट गया तो हो जाएगा 1/2 रूट x² प्लस 16। x की वैल्यू कितनी रख दो? x की वैल्यू 3 रख दो। जब x की वैल्यू 3 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 2√25। 20√25 कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो b आ जाएगा 1/। नेक्स्ट, ए बलून इज पम्प्ड एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक बलून है जिसको हमने पंप किया है। ये कौन सी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है? ये फिजिकल क्वांटिटीज वाली का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? फिजिकल क्वांटिटीज वाली का। कह रहा है कि एक बलून है जिसको हमने पंप किया है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। कह रहा है इसका सरफेस एरिया किस तरह इंक्रीज करेगा जब इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर क्यूब है। बलून को उसने स्फीयर कंसिडर किया है। बलून को उसने क्या किया है? स्फीयर कंसिडर किया है। कह रहा है कि जब उस बलून के अंदर हम हवा भर रहे हैं तो जो बलून का वॉल्यूम है ना इस रेट से चेंज हो रहा है। अब रेट पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब जो उसका वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। कितना? 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है तुम्हें। और तुमसे क्या पूछ रहा है कि उसका सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज करेगा, ये बताओ। वॉल्यूम कितना है तुम्हारा? वॉल्यूम होता कितना है? 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है स्फीयर का। अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूं dv अपॉन dt तो 4/3 पाई r क्यूब का कितना हो जाएगा? 3r² dr अपॉन dt, यही होगा। 3 से 3 तो कट जाएगा। dv अपॉन dt कितना आएगा? dv अपॉन dt आएगा 4। तो dv अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो तो हो जाएगा 4 पाई इंटू r² dr अपॉन dt। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो dr ओवर dt कितना हो जाएगा तुम्हारा? dr ओवर dt कितना हो जाएगा? 1/πr², ये हो जाएगा, है ना। हमसे सरफेस एरिया का चेंज पूछा है। सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²। तो ds ओवर dt कितना होगा? 4πr² कितना हो जाएगा? 2r dr अपॉन dt, यही होगा। 4 पाई की अगर 2r से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 8 पाई r हो जाएगा। और dr अपॉन dt की वैल्यू तुमने निकाल ली। dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई है? 1/πr²। इसी के लिए हमें दिया हुआ था, क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया का चेंज देखते तो उसके अंदर dr अपॉन dt की जरूरत पड़ती। वो मेरी वॉल्यूम के रेट में से निकल के आ गई, है ना, वो मैंने यहाँ रख दी। तो पाई से पाई कट गया और एक r से एक r कट गया तो ये 8 अपॉन r आ गया। r उसने कितना बोला है कि 4 होना चाहिए। जब r की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दोगे तो ds अपॉन dt कितना हो जाएगा? 8/4 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो भी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बाद में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो। पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, पर हाइट एंड डिस्टेंस तो करा दिया मैंने अंकित ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसके अकॉर्डिंग। ये डिस्प्लेसमेंट दी है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में। ये क्या दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ठीक है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन, सॉरी टाइम, क्या पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन। टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ईच टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है ना तो टाइम और एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा है। ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो
टाइम और एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ये दी हुई है टी क्यूब माइनस 4t² माइनस का 4t। तो अगर हम उसकी स्पीड देखें तो स्पीड कितनी आएगी, वेलोसिटी की अगर बात करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, डिस्टेंस का जब टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा, कितना होगा 3t² माइनस का 4t और माइनस का 4, यही होगा। और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, t²s/dt², ये हो जाएगा 6t माइनस का 4। तो उसने कहा है अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो बताओ टाइम कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो वेलोसिटी को जीरो के बराबर रख के देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सोल्व हो रहा है, फैक्टर बन रहे हैं, माइनस का 12 तो प्रोडक्ट चाहिए, सम चाहिए माइनस का 4, तो माइनस का 6t प्लस का 2t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों में से क्या क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा यहाँ पे 8t आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 8 करो, फैक्टर चेंज होंगे फिर, 8t, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 12 और सम चाहिए माइनस का 8, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं? ऐसे तो कोई फैक्टर नहीं होते। तो ये भी गलत लिखा हुआ है मैंने, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3t है, ये भी गलत लिखा हुआ है, काफ़ी एरर कर दिया। यहाँ पे माइनस का 3t है तो ये माइनस का 3 बनेगा, अभी ठीक है ना। और ये 6t माइनस का 8 हो जाएगा, अब ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, हाँ अब इसके फैक्टर बन रहे हैं, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 9, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 9 और सम चाहिए माइनस का 8, तो 3t² माइनस का 9t प्लस का t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3t कॉमन लोगे तो t माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 1t माइनस 3 इंटू 0, t माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और 3t प्लस 1 आ जाएगा, एक तो t की वैल्यू आ गई 3 और एक t की वैल्यू आ गई -1/3। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो जाएगा, तो t की वैल्यू 3 आएगी और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ रख दो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 यानी कि 10, तो टाइम 3 होना चाहिए और एक्सेलरेशन 10 होना चाहिए, है ना। बी ऑप्शन सही है, 3,10। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सोप बबल इज यूनिफॉर्म। कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सोप बबल इज यूनिफॉर्म। क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल बबल है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है ना वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी कि सेम रेट से बढ़ रहा है, हर सेकंड के बाद सेम बढ़ रहा है, जैसे कि 1 से बढ़ रहा है तो एक के बाद 1, फिर दूसरे के बाद 1, फिर तीसरे के बाद भी 1, तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ता है तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया वेरीज एज, तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो सरफेस एरिया है वो कैसे वेरी करेगा, ये पूछ रहा है। देखो अगर स्फेरिकल बबल का वॉल्यूम यूनिफॉर्म है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है वो तुम्हें कोई कांस्टेंट ए दिया हुआ है, यानी कि जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है वो तुम्हें कुछ ए दिया हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ वॉल्यूम, मान लो मैंने बोल दिया 4/3πr³ है ना, तो dv/dt अगर मैं करूँ तो 4/3π इंटू में 3r² dr/dt, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, dv/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी a, ये कितना हो जाएगा 4πr² dr/dt क्या आ जाएगा, तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, dr/dt की वैल्यू कितनी आएगी a/4πr², ये आएगी। अब उसने पूछा है सरफेस एरिया कैसे वेरी करेगा, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है, तो ds/dt कितना होगा 4πr² कितना होगा 2r और dr/dt, तो हो जाएगा 8πr dr/dt, dr/dt की वैल्यू रखो a/4πr², तो पाई से पाई कट गया, 4 से 2 पे आ गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ये कितना आ गया ओवरऑल 2a/r आ गया, यही बचा। अब देखो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है, स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर से के साथ, ये तो गलत है, रेडियस का स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस भी गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया ना, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर r इंक्रीज करेगा तो ये घटेगा और r डिक्रीज करेगा तो ये बढ़ेगा, तो डिवाइड में r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, तो सी ऑप्शन सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। समझ गए? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, ये हमारे इतने काम के नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन इज गिवन बाय, एक टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की जो वेलोसिटी है ना वो ऐसे दी गई है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, x जो है वो तुम्हारी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी ये पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको मैक्सिमाइज करना है बस तुम्हें, इसको क्या करना है तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। अच्छा इस फंक्शन को देखो थोड़ा ढंग से लिख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 1 माइनस log x, ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा इजी पड़ जाएगा डेरिवेटिव करना, log 1 तो 0 होता है तो माइनस का x² log x हो जाएगा, ये वेलोसिटी दी हुई है, तो अगर डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना बनेगा, उसका डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² एज इट इज log x का 1/x
प्लस log x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है तुम्हारा x से x तो कट गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस का x प्लस 2x log x, माइनस का x प्लस 2x log x, इसमें से x और कॉमन आएगा तुम्हारा, x कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये कितना बन गया 1 प्लस 2 log x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो x की वैल्यू 0 होगी, या फिर x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी इसमें से, या फिर 1 प्लस 2 log x 0 के बराबर होगा, यानी कि 2 log x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1 आनी चाहिए, log x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1/2 आनी चाहिए। log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, log इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e रेज़ टू द पावर -1/2 हो जाएगा। देखो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट गिवन है, बस पॉइंट ही पूछा है उसने, मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट ही पूछा है, जीरो तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो जीरो तो होगा नहीं, e रेज़ टू द पावर -1/2 दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर -1/2, है ना, समझ गए। नेक्स्ट, यूजिंग डिफरेंशियल्स अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस, अभी अभी किया ये सवाल, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, अप्रोक्सीमेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन कौन सा है इसके अंदर, y क्या दिया हुआ है तुम्हें, x की पावर 1/4 दिया हुआ है। अब अगला काम क्या करना है, x देखो कितना है, पता क्या है तुम्हें, 16/81 पता है, 16/81 की पावर 1/4 करोगे तो 2/3 आ जाएगी। और अगर मैं डेल x की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 1/81 हो जाएगा, डेल x की मैं बात करूं तो 1/81 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल y निकालना पड़ेगा, डेल y क्या आएगा dy/dx इंटू डेल एक्स, क्या आएगा। अगर फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1/4 x की पावर -3/4 इंटू में डेल x हो जाएगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 अपॉन में x की पावर 1/4 और उसका क्यूब लिख सकते हैं, x की पावर 1/4 और उसका क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं इंटू में डेल x। तो अगर डेल y की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 1/4, x कितना लेना है 16/81 लेना है, 16/81 की पावर 1/4 लोगे तो कितनी होगी 2/3, है ना, और इसका क्यूब भी करना है, 2/3 का क्या करना है क्यूब भी करना है। और डेल एक्स कितना होगा, डेल एक्स 1/81, है ना, डेल एक्स की वैल्यू है 1/81, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में 27/8 इंटू में 1/81, ये 3 पे कट जाएगा, तो ये देखो कितना हो गया 1/96 हो गया, ये 1/96 की वैल्यू निकल जाएगी, कितने पे जाएगा ये 0.01 पे जाएगा, 96, 4 बचेगा 0 0 1 0 और, है ना। अब किस पे जाएगा 4 पे चले जाएगा, बस इतना काफ़ी है, 0.0 भी आएगा ना एक, 0.0 ये बनेगा 0.0104 ये बनेगा, ठीक है। अच्छा y प्लस डेल वाई बनेगा, y कितना आया तुम्हारा, अगर x की वैल्यू 2/3 रखोगे, x की वैल्यू ये रखोगे इसके अंदर तो 2/3 आएगा, तो ये आ गया 2/3 प्लस का 0.0104, 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 0.667, कितने उस पे हैं उसके बाद ही 7 लगा दो चाहे, प्लस में 0.0104, इनको ऐड कर लो, जब इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 0.6667, ये मैंने उतने के बाद 7 लगाया जितना ये लिया है ना, तो ये कितना हो गया 0.0104, तो हो जाएगा 1 7 7 6 0.6771, है ना, तो इसने तो 3 तक ही निकाला है, ये वाला सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, देखो क्या कह रहा है, एट विच पॉइंट द टेंजेंट टू द कर्व, कह रहा है किस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा इस कर्व के ऊपर इज पैरेलल टू द लाइन दिस, कह रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनाओगे वो इस लाइन के पैरेलल होगा, है ना। लाइन क्या दी हुई है तुम्हें 3x माइनस का 4y प्लस इज इक्वल टू 7, यानी कि टेंजेंट अगर हमारा इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होनी चाहिए, फिर इस लाइन का स्लोप कितना निकलेगा, यहां से स्लोप निकालो डेरिवेटिव करके, 3 माइनस का 4 dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 3/4 है, इस लाइन का स्लोप कितना है 3/4, तो जो हमारा टेंजेंट निकलेगा उसका स्लोप भी 3/4 ही आना चाहिए, तो 2x प्लस में 2y dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, dy/dx कितना आएगा माइनस का x अपॉन y आएगा, है ना। ये वाला भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और टेंजेंट हमारा इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, तो इसको मैं 3/4 के इक्वल रख दूंगा, तो ये माइनस का 4x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन का यूज करेंगे, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4/3x, y की वैल्यू उठाएंगे और वापस वहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, y की जगह पे ये रखना है, तो 16/9x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25, जब इसका एलसीएम लोगे तो 25x स्क्वायर अपॉन में 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि एक x तो आ गया 3 और एक x आ गया -3, जब x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी, जब -3 लोगे तो -4 आएगी, तो एक पॉइंट तो बन गया 3 4 और एक पॉइंट बन गया -3 4, तो उसने 3 और 4 दिया हुआ है नहीं,
कोई भी नहीं दिया हुआ, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? अगर 3 रखेंगे, अगर 3 रखा तो -4 आएगा। अच्छा 3 रखा तो -4 आएगा, और -3 रखा तो +4 आएगा, -3, 4। ठीक है, तो 3, -4 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, वट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 2? ये तुम खुद से कर लेना। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना है? dy/dx निकालना है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म से हमें dy/dx निकालना है। तो पहले x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे, t स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। फिर y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे, 4t - 2 हो जाएगा ना। तो dy/dx कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4t - 2, y वाला ऊपर और ये वाला नीचे, t स्क्वायर प्लस 3। किसके ऊपर पूछा है? एट t इज इक्वल टू 2 पूछा है, तो t की वैल्यू 2 रख दो, तो स्लोप कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस का 2 अपॉन में 4 प्लस 3, 6/7 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है सर। प्लीज राइट x द क्वेश्चन, x। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस? पूछ रहा है कौन से वो पॉइंट होंगे जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। कंपेयर करके भी इसमें तो कह रहा है कि वो कौन से पॉइंट है जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। टेंजेंट x एक्सिस के जब पैरेलल होता है तो स्लोप 0 बनता है ना। तो इसका स्लोप निकाल के 0 के बराबर रखना है। तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, dy/dx, 2x का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो dy/dx की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 देखो एक ही ऑप्शन में, y की निकालने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 1 कर्व में रखनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर y की आएंगी। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो x 1 एक ही जगह पे है, 0 है इसमें, 3 - 3 इसमें 2, ये ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस। कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। ये जो कर्व दिख रहा है तुम्हें, इसके ऊपर क्या बताओ मेरे को? टेंजेंट की इक्वेशन। y इज इक्वल टू 2 - x अपॉन में 1 + x²। इस कर्व के ऊपर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जहां पे ये x एक्सिस को कट करता है। अच्छा ये जो कर्व है ना, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है मेरे को ऐसे। इस टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, तो पहले तो वो पॉइंट निकालो, वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा, वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई नहीं संजीव, तुम लिख लेना। x की वैल्यू, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 यहाँ रख दो। पॉइंट देखो पहले क्या है, y की वैल्यू 0 लोगे तो ये पॉइंट क्या बनेगा? 0 इज इक्वल टू 2 - x अपॉन में 1 + x²। तो 2 - x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2, यानी कि पॉइंट क्या बन रहा है? 2, 0 पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट पूछ रहा है। 2, 0 के ऊपर ये क्या पूछ रहा है? टेंजेंट पूछ रहा है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? ठीक है, तो 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + x² एज इट इज, 2 - x का डेरिवेटिव -1, माइनस में 2 - 1 एज इट इज, और 1 + x² का 2x हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व मत करो, एट पॉइंट 2, 0 ही निकाल लो, क्योंकि वहीं से आ जाएगा स्लोप। x की वैल्यू 2 रख दो, y की रखने की तो जगह है नहीं। x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू को माइनस से गुना कराओगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो 2 - 2 0, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 + 4, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया? ये -1/5 आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और पासिंग पॉइंट कितना है? x - 2, 0। तो इक्वेशन क्या होती है? y - y1 इज इक्वल टू में स्लोप -1/5 इंटू में x - x1। x1 कितना है तुम्हारा? 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5y माइनस का x प्लस का 2, है ना। तो क्या बन गया तुम्हारा? x प्लस, इन सबको इधर ले आओ, 5y माइनस का 2 इज इक्वल x प्लस 5y, बन ही नहीं रही है बात, उल्टा आ रहा है। y - y1 इज इक्वल टू -1/5 x - x, 5y इज इक्वल टू -x, x प्लस, अच्छा ये पहला ऑप्शन है ना, x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑप्शन है। अगला, y इज इक्वल टू 4x - 5 इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट 2, 3। कह रहा है कि 2, 3 के ऊपर जब इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट बना। तो कह रहा है कि कौन सी बात सही है? p और q की क्या वैल्यू होना चाहिए? 2, 3 के ऊपर जब टेंजेंट बनाया तो ये बनना चाहिए, ठीक है। पहली हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बन रहा है? dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है 4, यानी कि यहाँ से भी जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा 2, 3 पे तो वो 4 आना चाहिए। तो अगर मैं 2y dy/dx करूँ तो ये कितना होना चाहिए? 3px², और q की वैल्यू 0 है, q तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा? 3px² अपॉन 2y। 2, 3 के ऊपर जो फंक्शन का स्लोप है, 2, 3 के ऊपर जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2, 3 के ऊपर जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4।
तो देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पी की वैल्यू 2 देखो 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं तो अभी कटे नहीं है, यानी कि एक इक्वेशन और चाहिए मुझे पी और क्यू के अंदर। पी और क्यू के अंदर एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगी देखो। अच्छा ये जो पॉइंट है ये कर्व का पॉइंट है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो 2,3 पॉइंट है ये कर्व के ऊपर लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2,3 को इस कर्व के अंदर रख दो, y की जगह 3 रखोगे तो 9, x की जगह 2 रखोगे तो 8p, और प्लस का q हो जाएगा। p की वैल्यू तुमने 2 निकाल ली, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस q, यानी कि q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। तो आज के लिए ना इतना ही कर लेते हैं बस, आज मेरी थोड़ी सी ना तबीयत कम ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। शीट मैंने अपलोड कर दी, कल मैं 24 के बाद इसके डाउट्स डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, 24 के बाद वाले क्वेश्चंस तुम एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मैंने शीट अपलोड कर दी है, तो 24 के बाद वाले क्वेश्चंस कर लो, मैं कल इसके आगे के डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं डाउट्स ले लूँगा तुम्हारे, डाउट्स होए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इंटीग्रेशन शुरू कर लूँगा कल से। ठीक है, चलो तो फिर।